वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का सनी देओल की फिल्म जाट के डे नंबर 4 के ऑफिशियल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, डे नंबर 4 के ऑफिशियल नंबर्स आ चुके हैं। डे नंबर 5 हैज टेकन अ सरप्राइजिंग स्टार्ट। लिटरली बोल रहा हूं, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है काफी कम रखी थी, लेकिन गाइस टुडे ऑन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, जाट इज ऑल सेट टू सरप्राइज एवरीवन एट द बॉक्स ऑफिस। उसके बारे में हम एपिसोड के दूसरे भाग में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि डे नंबर 4 पे भैया मैत्री मूवी मेकर्स ने निराश तो नहीं किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम रखो ना तो जो निराश होने की जो बोलते ना परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कम होती है। मैंने कल ही अपने आप को प्रिपेयर कर दिया था कि इन लोगों से 14 साढ़े 14 करोड़ के ऊपर जाएगा नहीं, इडली अटक जाएगी भाई गले में इनकी, एंड वही हुआ। डे नंबर 1 9.62 करोड़, डे नंबर 2 7 एंड डे नंबर 3 9.95 करोड़। सबको लगा कि जाट इज डन एंड डस्टेड, वहीं पर पाजी केम बैक। अरे कल बैसाखी के अवसर पर जो मॉल में पाजी, वो जो टाइटल ट्रैक का सिंगर है, वो रणदीप हुड्डा ने जाकर जो क्राउड देखा मैंने गाइस, लिटरली बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनिक क्राउड फॉर पाजी यस्टरडे। एंड गाइस आज सनी देओल जो है वो पुणे आने वाले हैं, सीजन्स मॉल। आप सभी लोग जाइए एंड पाजी को जाकर देखिए। वहां जाकर जहां जहां सनी देओल इज गोइंग, ही इज गैदरिंग द क्राउड। तो इट्स अ न्यू स्टार्ट फॉर सनी देओल। ऑब्वियसली गदर 2 में जो सफलता मिली उनको, वो बहुत लोगों के गले से हजम नहीं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि अरे फ्रेंचाइजी थी, कुछ लोगों ने कहा था अरे तो चलनी थी, अगली पिक्चर देखते हैं कि चलती है नहीं चलती। तो ये उनके लिए जवाब था कि यू नो इट्स नॉट द एज, इट्स द माइलेज। सनी देओल इज स्टिल रेलेवेंट। आने वाली 2 पिक्चरें जो है वो कई लोगों की रातों की नींदें जो हराम करने वाली है। तो आज जाइए पुणे में सीजन्स मॉल में। सनी देओल इज ऑन ऑल इंडिया ट्रिप for promoting Jat after the release. Brace yourselves. The official collection by taking a clean 40% jump on day number 4 is 14.05 crores. कल रात का प्रेडिक्शन था 14, सुबह उठ के मैंने 14.25 किया। I knew it कि वो नहीं करेंगे मैत्री मूवी मेकर्स। ऑल सेड एंड डन, जाने दो, जैसा उनका मर्जी है करने दीजिए। कलेक्शन जो है 14.05 करोड़ था, विच कुड हैव इजीली बी गिवन 15 प्लस करोड़। इसी के साथ इस फिल्म ने पहले 4 दिनों में 40.62 करोड़ की कमाई की है, यानी कि 40.62 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। इसका ग्रॉस होता है 49.30 करोड़। मेकर्स ने यहाँ पर पोस्टर जो है दे दिया है। ब्रेस योर सेल्स। डे नंबर 5 जब हम बैठे हैं यहाँ पर, इस फिल्म ने 10% की ओपनिंग ली है मॉर्निंग शोज में। सुपर्ब, स्टुपेंडस। आज इसको बस ओपनिंग डे जो था 9.62 करोड़ एंड जो सैटरडे था 9.95 करोड़, इसके लेवल को मैच करना है। हम बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के चल रहा हूं। 9 से 10 करोड़ भी आ जाएगा ना, आई विल बी रियली हैप्पी। मॉर्निंग हैज ओपन एट 10%। लुक एट मुंबई 671 शोज में 8%, बट दिल्ली एनसीआर 1416, 14-16 शोज में अभी ही 14% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे 287 शोज में 9% है। नमा बेंगलुरु, हैदराबाद ऑल हैव ओपन इन डबल डिजिट। तो काफी अच्छा साइन है, क्योंकि कल से सब फ्लैट है। कल से पूरा वीकडे शुरू हो जाएंगे। देयर विल बी नो सपोर्ट ऑफ हॉलीडेज। तो ये वीकडेज का जो ट्रेंड है उसी हिसाब से चलेगी। बेंगलुरु में 156 शोज में 10%, हैदराबाद 193 शोज में 10% है। कोलकाता 206 शोज में 7 है। कोलकाता ने कल शाम को बहुत अच्छा जम जो है बॉक्स ऑफिस पे दिखाया था। बात करूं गाइस अहमदाबाद की, 680 शोज में 7% की ओपनिंग है। तो मॉर्निंग 7% की ओपनिंग इस फिल्म ने ली है। चेन्नई 15 शोज में 95% का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है। जस्ट इमेजिन, ये फिल्म का शो अब जाके 15 किया है मैत्री मूवी मेकर्स ने। हाँ, गुड बैड अगली है, लेकिन आप इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हो ना। इजीली एक हिंदी फिल्म जो है किसी भी ए लिस्टर की चेन्नई में 35-40 शोज लेकर उतरती है मैदान में। हमने छावा में भी देखा था सेम चीज, लेकिन अब शोज जो है बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। बात करोगे सूरत की, 450 शोज में 7% ऑक्यूपेंसी है। जयपुर की बात करूं तो जयपुर इज डूइंग रियली गुड बिजनेस। 215 शोज में जयपुर में 21% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो चंडीगढ़ की, 169 शोज में 16%, यानी कि मेरी उम्मीद से ज्यादा शुरुआत यहाँ पे जाट ने जो है अपने 5वें दिन पर दिखाई है। बात करो भोपाल भी आज 7% है, एंड लखनऊ 247 शोज में 10% है। यानी कि ये अब कंफर्म है कि जाट विल गिव टफ कंपटीशन टू इट्स ओपनिंग डे एंड इट्स सैटरडे। एंड गाइस 11 से 12 बजे के बीच में जाट हैज सोल्ड 8470 टिकट्स ऑन बुक माई शो, जो कि एक सॉलिड नंबर है।
अगर मैं यहाँ पर एक मंडे की बात करूं, ऑब्वियसली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, लेकिन हमने देखा है संडे के बाद अच्छी अच्छी पिक्चरें जो है वो बिछ जाती है, लेकिन ये जो है यहाँ पर बिछते हुए जो है नहीं दिखाई दे रही है। बात करूं 10 से लेकर 11 बजे के बीच में 6780 टिकट्स जो है यहाँ पर बिकी है। लेकिन ऑल सड एंड डन सबसे बड़ा कल सरप्राइज आया यशराज फिल्म से। मैंने बहुत एपिसोड्स पहले कहा था कि आई नीड टू सी एन अजय देवगन और सनी देओल इन द यूनिवर्स, द स्पाई यूनिवर्स ऑफ यशराज फिल्म्स। लेकिन कल जो चीज हुई है बहुत ही सरप्राइजिंग है। यशराज फिल्म्स एंड सनी देओल का जो एसोसिएशन रहा है, डर के बाद ना के बराबर रहा है। दे हैव नेवर कोलैबोरेटेड, क्योंकि उस समय शूटिंग के बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे सनी पाजी के जो कि काफी अच्छे नहीं थे, इसी कारण कोलैबोरेशन नहीं हुआ। लेकिन कल जो हुआ इसके बारे में अब तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, हियरिंग इट फर्स्ट। रोहन मल्होत्रा जो कि वीपी है, डिस्ट्रीब्यूशन हेड है यशराज फिल्म्स के, उन्होंने जाट के लिए ट्वीट किया। इंडस्ट्री में कोई ट्वीट नहीं कर रहा। यशराज फिल्म्स की तरफ से उनका एक एग्जीक्यूटिव आकर, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन हेड जो है, जो वीपी है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आके जाट के लिए ट्वीट कर रहा है। तो सोचो क्या पेनिट्रेशन हुआ इस पिक्चर का। जाट इज अ थंडरस ट्रिब्यूट टू देसी सिनेमा. Sunny Deol rose back with raw stardom. When Yashraj Films VP is telling raw stardom, just imagine this is raw stardom. A screen presence that shakes the ground. Literally, यार, screen shaking appearance है पाजी का. Randeep Hooda delivers a gritty masterclass. Gopi Chand presents Sunny Deol as a beast. मैं अभी कह रहा हूं सनी देओल डिजर्व्स टू बी इन द स्पाई यूनिवर्स. मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मेरे बात से एग्री करे नहीं करे, लेकिन दिस मैन इफ प्रेजेंटेड बाय आदित्य चोपड़ा एंड यशराज फिल्म्स, तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो जो इंटेंसिटी सनी देओल लेकर आएंगे. बीजीएम बाय थमन इज फैब एंड बहुत बड़ा योगदान है थमन को भी. तो कल मैंने बताया कि इस तरह से पुलिस स्टेशन में जो बीजीएम है वो अंतिम का ऑलमोस्ट एक रिप ऑफ लगता है. एक और बीजीएम है क्लाइमैक्स में रणदीप हुडा एंड सनी देओल की जो फाइटिंग है, इट्स कंप्लीटली साम दाम दंड भेद सरकार के दर पे बोलो क्या, पूरा वो बीजीएम थमन को आई थिंक जो रेफरेंस बीजीएम मिला था, थमन ने लेफ्ट नहीं देखा राइट नहीं देखा, उसने अपने स्टाइल में ठोक दिया वो बीजीएम. क्लाइमैक्स अगर आपने देखा होगा तो ध्यान देना. मास फीस्ट बाय मैत्री मूवी मेकर्स, बहुत बड़ी बात है. यशराज कांग्रेचुलेटिंग सनी देओल एंड दिस टीम इज ह्यूज. सो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ऑक्यूपेंसी देखकर आज ये फिल्म 5वें दिन पर 9 से 10 करोड़ के बीच में कमाएगी एंड इसी के साथ इसके 5 दिनों के कलेक्शंस 50 करोड़ होगा. द फिल्म नीड्स 100 करोड़ टू बी अ क्लीन सक्सेस विदाउट एनी झोल लफड़ा, कंप्लीट ऑर्गेनिक सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस. सो आई थिंक डेफिनेटली ये फिल्म कमाते हुए दिखाई दे रही है. सुबह के एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरह से पहला हफ्ता अगर सब कुछ सही गया तो 65 से लेकर 65 से 66 करोड़ जो है जाते हुए दिखाई दे रहा है. केसरी 2 आ रही है 18 को, लेकिन उसका जॉनर अलग है, जाट का जॉनर अलग है. जाट चलती रहेगी, केसरी अपनी जगह चलती रहेगी. कोई कलेश करने की जरूरत नहीं है, कोई फिल्म किसी फिल्म का रास्ते का रोड़ा नहीं बनती है. सब अपनी अपनी ऑडियंस अपनी अपनी फिल्में जो है यहाँ पर देखती जाती है. ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. क्या लगता है, यू वांट टू सी सनी पाजी इन द स्पाई यूनिवर्स हिटिंग इट आउट? ए विलन नहीं है ये गलती नहीं, गलत सुनना नहीं कि सनी देओल विलन बन गया पिक्चर में, जैसे जॉन इब्राहिम था पठान में, इमरान हाशमी टाइगर में. ए नहीं 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 नहीं, हीरो पाजी एजेंट, विलन नहीं. वो पाजी को विलन लोगे तुम लोग. मेन हीरो इन द फिल्म. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.